नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5D का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10th से आगे के सभी क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10th को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 10th ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 10वां क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है S22 हमको फाइंड आउट करना है, और जिसमें D बराबर दे रखा है 7 और A22 यानी A22वां पद जो दे रखा है 149 दे रखा है। इसको हम लास्ट वाला पद मान लेते हैं। 149 को हम क्या करते हैं, लास्ट वाला पद, या तो इसको आसानी से वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर यस एन का मान ज्ञात ही करना है, तो यस एन को ऐसे रहने दिया। यूकेल एन का मान 22 यानी 22 पद, यानी यस 22 कर दिया। S22 ज्ञात करना है 22/2 इंटू में 2 और ए का मान हमको ज्ञात नहीं है, तो ए का मान पहले हम यहाँ पर ए का मान ज्ञात करेंगे। अब समझ लीजिए थोड़ा, मैं यहाँ पर ए का मान ज्ञात कर लेता हूँ। इसको लास्ट वाला पद मान लीजिए, जो 22वां पद दिया गया है इसको लास्ट वाला पद मान करके यल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी का प्रयोग करेंगे। यल का मान 149, यूकेल ए का मान हमें ज्ञात नहीं है, प्लस एन का मान भी, यस एन का मान 22 रख देंगे। 22 - 1 इंटू डी का मान 7 वैल्यू पुट कर दिया, तो 149 यूकेल ए, और यहाँ पर बचेगा प्लस 21 इंटू 7, तो यहाँ पर 149 यूकेल ए प्लस 147 हो जाएगा। तो ए बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा कितना, 2। तो भैया ए बराबर मिल चुका है 2, तो यहाँ पर 2 हम वैल्यू पुट कर देंगे। ए का मान हमने 2 वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, इनटू में 2 प्लस एन का मान 22 वैल्यू पुट कर दिया, 22 माइनस का 1 और इंटू डी का मान 7 वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो देखिए S22 यूकेल, यहाँ पर 11 दूनी 22 अर्थात 11 और ब्रैकेट में 2 दूनी 4, यहाँ पर बचेगा भैया 21 गुणे 7। तो देखिए S22 यूकेल 11 और यहाँ पर 4 गुणे 147, तो S22 यूकेल 11 गुणे 151, तो S22 यूकेल 1661 हमारा आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिसके सभी पदों का योगफल 60 सर्वांतर डी है और अंतिम पद 18 दे रखा है। देखिए हमें 11वां क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 11th क्वेश्चन है, इसमें दिया जा रहा है यस एन का मान जो दिया गया है वो 60 दिया गया है, और सार्वांतर जो दिया गया है वो डी बराबर दिया गया है वो 2 दिया गया है, और यल बराबर दिया गया है 18। तो देखिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, यल बराबर होता है यल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो देखिए यल का मान 18 वैल्यू पुट कर दिया, यूकेल ए को ऐसे रहने दिया, प्लस n-1 इंटू डी का मान 2 वैल्यू पुट कर दिया। अब समझिए मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। 18 को ऐसे रहने दिया हमने, 18 बराबर ए प्लस, अब 2 की जब अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2n-2, तो यहाँ पर 2 को जब इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 20 बराबर ए प्लस 2n। इसको समीकरण हमने मान लिया 1। अब देखिए यस एन बराबर क्या होता है, n/2 और a प्लस यल होता है फार्मूला। तो यस एन बराबर कितना दे रखा है, यस एन का मान 60 दे रखा है, तो 60 वैल्यू पुट कर लिया। एन का मान नहीं ज्ञात है, n/2 ऐसे रहने दिया। अब देखिए ए का मान यहाँ से निकाल लेते हैं इस वाले समीकरण से। तो ए का मान यहाँ से क्या निकलेगा, 20 माइनस का 2n निकलेगा।
अब देखिए यल लास्ट वाला पद दे रखा है 18, तो यहाँ पर 18 वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 60 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा यूकेल यन, और यहाँ पर 18 है और प्लस का 20 है, अर्थात बचेगा हमारा कितना 38। ठीक है, 38 माइनस का 2 यन। अब 120 यूकेल 38 यन और माइनस का 2 यन स्क्वायर। अब देखिए इसको जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर समझिए 38 यन माइनस का 2 यन स्क्वायर तो है ही, और याला 120 जब उधर पहुँचेगा तो माइनस का 120 यन बराबर 0, माइनस का 2 यन स्क्वायर प्लस का 38 यन माइनस का 120। देखो सभी में 2 कॉमन मिल रहा है तो हमने 2 कॉमन ले लिया 2, तो यहाँ पर बच गया हमारा यन स्क्वायर प्लस का 19 यन माइनस यहाँ पर बचेगा 60 बराबर 0। अब समझिए ध्यान से, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो फिर आपको यहाँ बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो बचा था 2 और ब्रैकेट में था भैया क्या यन स्क्वायर प्लस का 19 यन माइनस का 60 बराबर 0 था। 2 को जब उधर भेज दोगे तो 0 में ही कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात यन स्क्वायर प्लस का 19 यन माइनस का 60 बचा बराबर 0। अब 15 चक्कू 60 होता है तो यन स्क्वायर प्लस, और वो भी माइनस का होगा भैया, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस का 9 था तो माइनस का 2 यन था, तो ये वाला माइनस का रहेगा, यहाँ पर भी ये माइनस का रहेगा, यहाँ पर ये सब माइनस के रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर 15 चक्कू 60 यानी 15 प्लस 4 यन माइनस का 60 बराबर 0, तो माइनस यन स्क्वायर प्लस का 15 यन और प्लस का 4 यन माइनस का 60 बराबर 0। यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस का यन कॉमन ले लिया तो यन माइनस का 15 बचा। यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस का 4 कॉमन ले लिया तो यन माइनस का 15 बचा। देखो यन माइनस 15 इधर भी है, दोनों तरफ यन माइनस 15 है, तो यन माइनस 15 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर माइनस का यन प्लस का 4 बच गया यूकेल 0, तो यन बराबर 15 आ जाएगा, और माइनस यन प्लस 4 बराबर 0 रखेंगे तो माइनस यन बराबर माइनस का 4, तो यन बराबर कितना आ गया 4, अर्थात इसमें 2 पद हो जाएंगे, या तो 4 पद हो सकते हैं या तो 15 पद हो सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 12 को लगाता हूँ स्लाइड पे, तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्लाइड पे। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये इधर है, फिर उसके पश्चात ये इधर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 को मैं लगाता हूँ। 12 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है सिद्ध करो कि समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर ही होता है, यानी अचर होता है। तो हमको ये सिद्ध करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं, माना श्रेणी का पहला पद, माना उस समांतर श्रेणी का पहला पद, ठीक है, माना उस समांतर श्रेणी का, उस समांतर श्रेणी का पहला पद बराबर हमने मान लिया ए, और सार्वांतर हम मान लेते हैं डी, सार्वांतर बराबर हमने मान लिया डी। तो प्रारंभ से यनवा पद ज्ञात करते हैं। इस श्रेणी का प्रारंभ से यनवा पद, प्रारंभ से यनवा पद यानी ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब देखिए अंत से क्या करते हैं, यनवा पद, अंत से यनवा पद यानी ए एन यल बराबर हो जाएगा यल माइनस यन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है भैया। अब इन दोनों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए जब इन दोनों का योग हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी प्लस ए एन यल को इस वाले को जोड़ दीजिए, यल माइनस यन माइनस 1 इंटू डी। देखो ये पूरा पद माइनस में और ये पूरा पद प्लस में है, ये दोनों कट जाएंगे,
अर्थात यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए प्लस यल, ये ए प्लस यल। अब देखिए किसी भी श्रेणी का जो पद प्राप्त होगा वो अचर ही, क्योंकि पहला पद आपको ज्ञात होता है, लास्ट वाला पद भी ज्ञात होगा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अचर पद, यानी एक नियत पद ही ज्ञात होता है। इसको हम दूसरे विषय और भी देखिए कैसे ला सकते हैं। ये तो हमने यनवा पद लिया, यदि इसके अतिरिक्त दूसरा पद ले लेते हैं, यदि यही प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए ये हमारा सही है। अब क्या, प्रारंभ से यन माइनस बनवा पद ले लेते हैं। प्रारंभ से यन माइनस बनवा पद, यन माइनस बनवा पद, प्रारंभ से यन माइनस बनवा पद, अर्थात ए यन माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस यन के स्थान पर यन माइनस वन रखना, यन माइनस वन, और यहाँ पर फिर से माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर फिर अंत से यहाँ पर रखेंगे, अंत से यन माइनस बनवा पद, यन माइनस बनवा पद, तो ए यन माइनस बनवा पद, ए यन माइनस बन जो कि लास्ट, यहाँ पर यल भी लिख दिया है, बराबर क्या होता है यल माइनस यन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है भी। यदि आपको याद है तो भाई देखो प्रश्नावली हमने आपको 5B में ही ये बता दे, फार्मूले में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी। तो अब देखिए इतने ये जो पद निकाला है, यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला पद जो निकाला है और एक ये वाला पद, इन दोनों को जोड़िए तो देखिए यही प्राप्त हो जाए, तब तो हमारा सही है। तो देखिए जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, जोड़ने के लिए चलो यहीं पर लिख देते हैं क्योंकि कितने में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ए, इसको लिख रहे हैं ए प्लस यन, अब देखो यन है और ये माइनस का वन, ये वाला भी माइनस का वन, तो यन माइनस टू लिख दें इसको, यन माइनस टू इंटू डी, इसी में जोड़ना है यल माइनस, अब देखो यन है माइनस का वन है, माइनस का वन यानी यन माइनस टू इंटू डी। ये देखो ये पूरा पद माइनस में और ये पूरा पद प्लस में, ये दोनों कट जाएंगे तो ए बच गया और प्लस यल, अर्थात ए प्लस यल हमारा बच गया, जो कि हमारा ये यहाँ पर प्राप्त हो वही प्राप्त हो रहा है। इससे क्या ज्ञात हो रहा है, किसी भी यानी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से समान दूरी वाला पदों का योगफल क्या होता है भैया, हमेशा एक अचर पद ही होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे, तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कितने पद लिए जाएं ताकि समांतर श्रेणी 24,21,18 का योगफल 78 हो जाए। तो देखिए इसमें मैं यस यन का मान, यानी 13वां क्वेश्चन है, यस यन बराबर दे रखा है 78 और जो समांतर श्रेणी दे रखी वो 24,21,18 डॉट डॉट। अब देखिए A1 का मान 24 हो चुका है, A2 का मान 21 हो चुका है और D बराबर हमारा आ जाएगा -3। अब समझिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यन का मान हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर पहले हम A1 का मान, सभी मान दे रखे हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यस यन बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो देखिए यस यन का मान 78 दे रखा है, तो 78 वैल्यू पुट कर लिया। यन का मान तो मैं फाइंड आउट करना, यन को ऐसे नहीं दिया, n/2, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। n/2, अब देखिए 2 इंटू ए का मान देखो 24 दे रखा है, तो 24 वैल्यू पुट कर लिया, प्लस n-1 इंटू डी का मान भैया कितना दे रखा है, -3, तो -3 निकाल लिया। अब देखिए 78 और ये हमारा 2 भाग में था, इधर आएगा गुणा में, यूकेल यन और यहाँ पर 24 दूना 48 प्लस यहाँ पर 3 की जब यन के साथ तो माइनस का क्या हो जाएगा भैया 3 यानी, और 3 1 3 प्लस का 3 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 8 16 और 2 7 14 15 यानी 156 यूकेल यन और यहाँ पर 48 में जब 3 जोड़ दे तो 51 हो जाएगा और माइनस का 3 यन। अब देखिए 156 यूकेल यन की गुणा जब अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 51 यन, 51
n माइनस का 3n स्क्वायर। अब देखिए 156 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3 स्क्वायर पहले लिख दिया, प्लस का 51n और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का 156 बराबर 0। हम तीनों में देखो इन सभी में 3 कॉमन मिल रहा है, तुमने क्या किया 3 कॉमन ले लिया, ये 3 कॉमन ले लिया तो माइनस का n स्क्वायर बच गया और यहाँ पर 17 3 क्या यानी 17n बच गया। यहाँ पर भैया क्या बचेगा 53 15 और 3 दूनी 6। अब देखिए जब हमारा 3 इधर गुणा में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, क्योंकि बराबर में 0 है तो अंततः 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा n स्क्वायर प्लस का 17n माइनस का 52 बराबर 0 माइनस का n स्क्वायर प्लस 13 प्लस 4n माइनस का 52 बराबर 0। अब समझिए यहाँ पर माइनस का n स्क्वायर प्लस का हम लिखेंगे 13n प्लस का 4n माइनस का 52 बराबर 0। हमने क्या किया इधर ले लेते हैं माइनस का n हम कामन, माइनस का जब हमने n कामन लिया तो बचा n माइनस का 13 बचेगा। यहाँ पर प्लस का हमने 4 कामन ले लिया तो n माइनस का 13 बच गया। n माइनस 13 इधर भी है, n माइनस 13 इधर भी है, तो n माइनस 13 हमने कामन ले लिया और यहाँ पर माइनस का n प्लस का 4 बराबर 0, बराबर क्या है 0। अब समझिए यहाँ पर भैया n बराबर n माइनस 13 बराबर 0 अर्थात n बराबर कितना आ चुका है 13, n का मान 13 मिल चुका है। यहाँ पर माइनस n प्लस 4 बराबर 0 कर देंगे तो माइनस n बराबर माइनस का 4, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो भैया n बराबर कितना मिल जाएगा n बराबर आ जाएगा हमारा 4। यहाँ पर भी 2 मान मिल रहे हैं n के, या तो 13 हो जाएगा या तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल, यानी यस 7 दे रखा है, यस 7 दे रखा है 49 और बोला जा रहा है तथा प्रथम 17 पदों का योगफल यानी यस 17 जो दे रखा है वो 289 दे रखा है 289। फिर इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब इसके प्रथम n पदों का यानी यस n हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ से यस n बराबर, देखिए फार्मूला क्या होता है भैया, यस n बराबर होता है n/2 और यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब समझिए ध्यान से, अब देखिए यस n का मान यानी इस वाले को 7 को लेकर चलते हैं पहले। तो यस n का मान भैया 49 रख दिया, यूकेल n का मान भैया 7 रखेंगे बटे 2। अच्छा पहला पद हम मान ले हैं a तो 2a ऐसे रहने देंगे, प्लस n का मान 7 वैल्यू पुट कर लिया माइनस का 1 इंटू डी। तो अब देखिए इसको जब दो को भाई भाग में उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा तो 49 दूनी 98 यूकेल 7 और ब्रैकेट में 2a और यहाँ पर बचेगा 6d। अब देखिए 7 एकन 7 और 7 चौक 28, 7 से काट दिया तो 14 यूकेल 2a प्लस 6d प्राप्त हो गया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर मान लिया फर्स्ट। अब देखिए इस वाले के लिए हम यही करते हैं 17 को लेकर के समीकरण बनाते हैं। तो यस n का मान देखो 289 दे रखा है तो 289 वैल्यू पुट कर लिया, यूकेल n का मान भैया 17 बटे 2। अब समझिए ध्यान से यहाँ पर 2a प्लस n का मान 17 माइनस का 1 इंटू डी। अब देखिए भैया यहाँ पर 289 और 2 हमारा इधर है तो गुणा में हो जाएगा, यूकेल 17 बटे 2a और यहाँ पर बचेगा 16d। अब देखिए 17 17 289 तो 17 गुणे 2 यानी 17 दूनी 34 यूकेल 2a प्लस 16d। इसको क्वेश्चन नंबर मान लिया हमने सेकंड।
समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 व 2 को जब सॉल्व करेंगे तो 14 + 2a + 6d बराबर में भैया यहाँ पर बराबर का निशान है 6d और यहाँ पर 34 बराबर 2a प्लस का 16d लिखेंगे घटाने पर देखिए घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब ये 14 प्लस का है, माइनस का कितना है 34 है, अर्थात यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 20 बराबर देखिए ये माइनस का 16 है प्लस का 6 है तो माइनस का 10 डी बचेगा, माइनस से माइनस कट गया 10 एकन 10 10 दूनी 20 अर्थात डी बराबर कितना प्राप्त हो चुका है हमको 2 प्राप्त हो चुका है। अब यही डी का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में तो देखिए डी बराबर हम क्या करेंगे 2 रख देंगे तो 34 बराबर 2a प्लस 16 गुणे 2 तो 34 और ये 16 दूनी 32 जब इधर आएगा तो माइनस का 32 इक्वल 2a तो 2a बराबर 2 2 एकन 2 तो a बराबर कितना प्राप्त हो चुका हमको भैया 1 प्राप्त हो चुका है। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि n पदों का योगफल। तो भैया देखिए n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो an बराबर an हम ज्ञात करते हैं तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही तो होगा। तो a का मान भैया कितना निकाला है 1 निकाला तो 1 वैल्यू पुट कर दिया प्लस n तो ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 निकाला तो 2 वैल्यू पुट कर दिया तो 1 प्लस यहाँ पर भैया n का मान यहाँ पर 2n माइनस का 2 अर्थात यहाँ पर 2n और ये माइनस का 1 बचेगा, ये हमारा n वां पद हो जाएगा। जब हमें n वां पद ज्ञात हो चुका है, अब देखिए n वां पद भी ज्ञात है और पहला पद भी ज्ञात है तो प्रारंभ के n पदों का योगफल, तो प्रारंभ के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल यानी यस n बराबर n/2 a प्लस यल n। अब देखिए n को तो n/2 ऐसे रहने दिया और यहाँ पर a का मान कितना है भैया 1 और यल का मान कितना निकाला है, यल हमारा लास्ट वाला पद हो जाएगा प्लस 2n माइनस का 1। अब देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो गया n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया तो n² हमको प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है, इसका आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलो गुड, ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन 15 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला गया है एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² माइनस का n है, पहला पद और सार्वधातुक निकालना है। देखिए 15th क्वेश्चन है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल अर्थात यस n जो दे रखा है वो 3n² माइनस n दे रखा है। तो n माइनस 1 पदों का योगफल, n माइनस 1 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, पदों का योगफल बराबर हो जाएगा हमारा यस n माइनस 1 बराबर 3 और n माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर जो n रखा है उसके स्थान पर भी n माइनस 1 रखेंगे। तो देखिए 3 को ऐसे रहने दिया और इसको ओपन करेंगे a² यानी n² प्लस 1 माइनस का 2n और ये माइनस n माइनस का 1। तो देखिए अब 3 के अंदर गुणा कर देते हैं तो 3n² प्लस का 3 और 3 दूनी 6n माइनस का n माइनस का 1। अब समझिए यहाँ पर देखिए भाई 3n² तो ऐसे रह जाएगा, ये माइनस का 6n और माइनस का n अर्थात माइनस का 7n और 3 में से जब 2 एक जाएगा तो हमारा बचेगा प्लस का 2। ये हमारा हो चुका है n माइनस 1 पदों का योगफल। अब देखिए हम n वां पद ज्ञात करते हैं, n वां पद। तो n वां पद हमारा क्या हो जाएगा, तो n वां पद बराबर हो जाएगा मालूम है यस n माइनस का 1। तो यस n का मान 3n² माइनस n है
और माइनस करना है हमको 3n² माइनस 7n प्लस का 2, तो 3n² माइनस का n माइनस 3n² प्लस का 7n और माइनस का 2 हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस दोनों आपस में कट चुका है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का क्या है n है और प्लस का 7n है, तो प्लस का 6n माइनस का 2 ये हमारा कौन सा आ गया n वां पद यानी an बराबर आ चुका है। और क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है पहला पद ज्ञात करना है, तो भैया पहला पद ज्ञात करने के लिए a जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर रख देंगे 1, तो n बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर हमें ज्ञात हो जाए 6 × 1 माइनस का 2, तो a1 बराबर 6 माइनस का 2 अर्थात हमें आ जाएगा 4। a1 का मान कितना मिल चुका है 4। जब a1 का मान फाइंड आउट हो चुका है, अब हमको क्या ज्ञात करना है d का मान ज्ञात करना है। तो d का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं a2 का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा भैया देखिए 6n, तो 6 × 2 माइनस का 2 6 दूनी 12 माइनस का 2 अर्थात 10। अब a2 का मान ज्ञात हो चुका है तो d का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा, a2 माइनस a1 कर लेंगे तो 10 माइनस का 4 अर्थात हमें d का मान कितना मिल गया 6 मिल चुका है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 16 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे, सॉरी 15 का बी पार्ट भी है, तो 15 के बी पार्ट को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो बी पार्ट ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है देखिए बी पार्ट में बोला गया है एक आलू पटेटो यानी एक आलू रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। मैं चित्र को लगा देता हूँ स्लाइड पे, तो ये चित्र भी आपकी स्लाइड पे लगा हुआ है, दूरी पर है और बोला जा रहा है तथा अन्य आलुओं की एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। तो बोला जा रहा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी द्वारा कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। देखिए भैया पहला जो आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर अर्थात a1 बराबर 5 मीटर। अब भैया देखिए वो ऐसे जा रही है, जैसे चित्र में मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ थोड़ा सा चित्र बना करके साइड में, यहाँ पर देखिए ऐसे ये बाल्टी रखिए, यहाँ पर ये बाल्टी है और ये पहला आलू है, ये 5 मीटर दूरी है। तो पहले ये जाएगा और फिर वापस आएगा, तो 5 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 5 देखो ये बाल्टी रखिए, ये आलू है, तो पहले यहाँ से कोई गया और दौड़ कर यहाँ पहुँचेगा तो 5 मीटर चला, लौट करके फिर वापस आएगा तो 5 5 10 हो जाएगा अर्थात a1 का मान 10 हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है दूसरा आलू जो है इससे और 3 मीटर की दूरी पर यहाँ पर दूसरा आलू रख दिया यानी +3। पहले 5 चला था, अब 5 और 3 8 चलेगा और दोबारा फिर लौटेगा तो 16 हो जाएगा, यानी a2 बराबर कितना हो जाएगा भैया 16 हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पर अगले में फिर 3 पॉइंट यानी 3 मीटर जोड़ करके यहाँ पर अगला आलू रखा गया है, तो भैया 5 3 8 और 8 3 11, मतलब 11 इधर जाने में और 11 आने में, तो भैया a3 बराबर हमारा हो जाएगा 11 दूनी 22। 11 दूनी कितना हो गया 22। और d बराबर, अब देखिए d बराबर हमारा क्या निकलेगा, तो d का मान, तो d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 का मान 16 माइनस का 10 बराबर कितना आ गया 6 आ चुका है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कुल कितनी दूरी चली जाएगी। अच्छा n का मान दे रखा है 10, 10 आलू रखे हैं, कितने आलू रखे गए 10, तो n बराबर 10 दे रखा है। तो यस 10 हमको ज्ञात करना है, यस 10। तो देखिए यस 10 ज्ञात करने के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यस n बराबर होता है n/2 और यहाँ पर a2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यस n हमें फाइंड आउट करना है, n का मान 10 दे रखा है तो यस 10 हो गया, n का मान 10/2 और 2 इंटू a का मान 10 दे रखा है तो 10 वैल्यू पुट कर लिया, n का मान यहाँ पर 10 माइनस का 1 इंटू डी का मान 6 वैल्यू पुट कर लिया। तो भैया यस 10 यूकेल 2 पंचे 10, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10 दूनी
20 और 9 छंग 54 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 से जब 1 जाएगा तो बचेगा 9 और 9 छांक 54 हो जाएगा। तो 5 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 74 और 5 चक्कू 20 का 0 हासिल लगे 4, 5 सत्ते 35 और 35 4 कितना हो जाएगा भैया 5 चक्कू 20 का 0 हासिल लगा 4 और 5 सत्ते 35 35 36 37 हो जाएगा, यानी 37 हो चुका है 370। ठीक है, 370 मीटर उसको दूरी टोटल चलनी पड़ेगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट भी हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 16 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्लाइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है। 16 में बोला जा रहा है 100 समांतर श्रेणी 121 कामा 117 कामा 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। 121 कामा 117 कामा 113 ये दे रखी श्रेणी। तो पहले हम यहाँ पर देखिए A1 बराबर 121 हो चुका है, A2 बराबर 117। तो यहाँ पर D बराबर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का D बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, D बराबर 4 मिल चुका है। अब मान लेते कौन सा पद, तो पहले मान लेते देखेंगे फिर शून्य वाला पद कौन सा होगा। तो हम शून्य पद को लास्ट पद माना श्रेणी में यनवां पद शून्य होगा, यनवां पद शून्य होगा। हमने श्रेणी का यनवां पद क्या मान लिया है, शून्य होगा। तो देखिए जहाँ पर यन रखा है वहाँ पर क्या रखेंगे हम, यन का मान यानी यल बराबर रख देंगे शून्य बराबर। अब देखिए यल बराबर ए प्लस होता है, ए प्लस यन माइनस 1। तो ए का मान 121 प्लस यन का मान ज्ञात करना यन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 4 निकला, तो 4 वैल्यू पुट कर दिया। 121 को इधर लाओगे तो माइनस का 121 हो जाएगा। और यूकल में अब देखिए यन की उड़ा अंदर कर दोगे तो माइनस का, या तो यन माइनस 1 को ऐसे रहने, यन माइनस 1 हमने ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए 4 को इधर लाइए तो हमारा माइनस का -4 हो जाएगा। ठीक है, -4 माइनस से माइनस हमारा कट गया, 4 तियाँ 12 और भैया बच गया कितना 1, 4 तियाँ 12। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 तियाँ 12 और 0 लगाया। ठीक है, 0 और 1 बढ़ाएंगे 0। ठीक है, देखो 1 बचा, 0 लगाया भाई क्योंकि कम है तो हमने 1 0 लगाया। और देखिए फिर हम क्या करते हैं, 1 0 हम यहाँ पर लगा दिए हैं, मतलब इसको इसके साथ जोड़ दिए हैं। 10/4 दूनी 8 यानी 30.2। तो 30.2 प्राप्त हुआ। यूकल में यन माइनस का 1, तो यन बराबर हमको 30.2 प्लस का 1, तो यन बराबर हमको 31.2 प्राप्त हो गया। 31.2 यानी 31.2वां पद जो होगा हमारा वो शून्य होगा। तो हम पहले 31वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो 31वां पद, तो 31वां यानी A31 वाला पद, तो इसके लिए A प्लस यन माइनस 1 इंटू डी का प्रयोग कर लेते हैं। तो A31 ज्ञात करना है। तो A का मान भैया 121, तो 121 प्लस यन का मान भैया 31 माइनस का 1 और डी का मान भैया निकला है माइनस का 4, तो माइनस का 4 वैल्यू पुट कर लिया। अब समझिए ध्यान से। तो A31 हमको फाइंड आउट करना। तो A31 यूकल 121 और यहाँ पर 3 चक्कू 12 माइनस का कितना हो जाएगा 120, माइनस का 120। देखिए A31 आपको प्राप्त हो जाएगा 1। A31 यानी 31वां पद हमको प्राप्त हो चुका है 1। तो मतलब ये तो निगेटिव है नहीं, परंतु हमें निगेटिव ज्ञात करना, तो इसका मतलब 32वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो A32 बराबर ज्ञात करके देखते हैं। A32 बराबर हो जाएगा, A का मान भैया 121 रखेंगे प्लस जहाँ पर 31 रखा था वहाँ पर 32 माइनस का 1 इंटू माइनस का 4, तो 121 माइनस का 31 प्लस का 31 गुणे माइनस का 4, तो 121
और 4 एकन 4 4 12 यानी माइनस का 124। तो यहाँ पर माइनस का कितना प्राप्त हो चुका है 3। अब देखिए ये जो है हमारा कौन सा पद है, पहला जो है 32वां पद ही है जो निगेटिव प्राप्त हो रहा है, अर्थात यहाँ पर 32वां पद ऐसा है जो पहला ही पद है और वो भी कैसा है निगेटिव। तो ये लिख देंगे 32वां पद। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 17 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है यदि किसी श्रेणी के n पदों का योगफल 2n² + 7n है तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए भाई 17वां क्वेश्चन है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, योगफल जो दिया गया है भैया यस n बराबर 2n² + 7n है। तो हम क्या करते हैं n - 1 ज्ञात कर लेते हैं, पहले 7n - का 1। तो देखिए n - 1 पदों का योगफल, तो n - 1 पदों का योगफल, पदों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा यस n - का 1। तो यहाँ पर जहाँ n रखा है उसके स्थान पर क्या रखेंगे n - 1। तो 2 ब्रैकेट में n - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट में n - 1। अब देखिए 2 को बाहर रहने दिया और इसको हम ओपन कर लेते हैं, a² यानी n² प्लस b², ठीक है, और माइनस का 2n हो जाएगा 2n, ठीक है। इसको जब ओपन करोगे ब्रैकेट क्लोज प्लस 7n माइनस का 7। अब देखिए 2 की जब अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2n² + 2 2 दूनी 4n। अब देखिए भैया 7n माइनस का 7। अब 2n² को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब ये देखिए माइनस का 7 है प्लस का 2 है तो बचेगा माइनस का 5। यहाँ पर 7n प्लस के माइनस के 4n है तो प्लस का 3n बचेगा। ये हमें n - 1 पदों का योगफल मिल चुका है, अर्थात यस n - 1, यस n - 1 मिल चुका है। तो nवां पद क्या हुआ, तो nवां पद बराबर हो जाएगा यस n - 1, ठीक है। तो देखिए यस n का मान है 2n² + 7n, इसी से घटाना है 2n² - 5 + 3n को। तो 2n² + 7n ऐसे रहने दिया, माइनस का 2n² प्लस का 5 माइनस का 3n, ये माइनस ये प्लस दोनों आपस में कट गया, 7n से 3n जाएगा तो बचेगा 4n प्लस का 5। ये हमें क्या कौन सा पद मिल चुका भैया, ये nवां पद मिल चुका है, यानी an बराबर ज्ञात करना। तो इसको अब बोला जा रहा है 5 पद ज्ञात कीजिए, तो भैया n के स्थान पर पहले रख देंगे 1। तो पहला पद ज्ञात करेंगे यानी a1 बराबर an के स्थान पर ये और n के स्थान पर ये 4 गुणे है, 4 गुणे n है तो 4 गुणे 1 प्लस का 5 यानी 4 एकन 4 और 4 5 9 हो जाएगा। a1 का मान मिल चुका है। a2 ज्ञात करेंगे तो 4 और n के स्थान पर रख देंगे 2 गुणे 5, 4 दूनी 8, 8 प्लस 5 यानी 8 5 13 हो जाएगा। a3 बराबर ज्ञात करोगे तो 4 गुणे 3 प्लस 5, 4 3 12, 12 5 17 हो जाएगा। इसी प्रकार हमको 2 पद और ज्ञात कर लेना है, यानी 5 पद ज्ञात करने हैं, आप स्वयं ज्ञात कर सकते हो। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 17